वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। एयर इंडिया की AI-171 की आग में भारतीय एविएशन सेक्टर की हकीकत भी झुलस गई। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन इस एक हादसे ने देश के नागरिक उड्डयन सेक्टर की जड़ों को हिला दिया है। जहां 270 से अधिक लोगों की जान जाने का दर्द अभी भी ताजा है, वहीं इसके बाद 80 से ज्यादा उड़ानों की रद्द होने, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में 15% कटौती और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल ने भारतीय एविएशन सेक्टर को गहरे संकट में डाल दिया है। भारत का नागरिक उड्डयन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, लेकिन यह हादसा इस ग्रोथ की सतह के नीचे छिपी गंभीर समस्याओं को उजागर करता है। उच्च परिचालन लागत, कड़ी प्रतिस्पर्धा, खराब वित्तीय प्रबंधन और पुराने विमानों की बढ़ती संख्या पहले से ही इंडस्ट्री को दबा रही थी। अब सुरक्षा के प्रति यात्रियों का भरोसा इस हादसे के बाद डगमगाने लगा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब विमानन कंपनियों को नए वित्तीय मॉडल, बेहतर रखरखाव और पायलट और क्रू ट्रेनिंग के मानकों को फिर से ध्यान देना होगा। हादसे के बाद DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने तक एयर इंडिया ने खुद ही इन विमानों की उड़ानों में कटौती कर दी है। अब तक 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और 3 रूट्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। DGCA आने वाले समय में एयरलाइन ऑपरेशंस, ATC यानी कि हवाई यातायात नियंत्रण, MRO प्रशिक्षण और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे पहलुओं की कड़ी निगरानी कर सकती है। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया को एक प्रीमियम इंटरनेशनल कैरियर में बदलने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन अहमदाबाद हादसे ने इस प्रक्रिया पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है। बीमा कंपनियों से कुछ भरपाई जरूर होगी, लेकिन हादसे के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे यात्रियों का अविश्वास, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर दबाव और उड़ानों की निरंतरता पर प्रभाव एयर इंडिया को वित्तीय नुकसान की ओर धकेल सकते हैं। एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई 2025 तक हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें घटाने और 3 रूट्स बंद करने का निर्णय लिया है। निलंबित मार्ग जो कि 15 जुलाई तक है, वो है दिल्ली नैरोबी 4 साप्ताहिक उड़ानें, अमृतसर लंदन गैटविक 3 साप्ताहिक उड़ानें, गोवा मोपा से लंदन गैटविक 3 साप्ताहिक उड़ानें। जो घटाई गई आवृत्ति वाले मार्ग हैं, उसमें उत्तरी अमेरिका में दिल्ली टोरंटो 13 से 7, दिल्ली टू वैंकूवर 7 से 5, दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को 10 से 7, दिल्ली टू शिकागो 7 से 3, दिल्ली टू वॉशिंगटन 5 से 3। वहीं यूरोप की बात करें तो दिल्ली टू लंदन 24 से 22, दिल्ली पेरिस 14 से 12, दिल्ली टू मिलान 7 से 4, दिल्ली से कोपेनहेगन में 5 से 3। ऑस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व की बात करें तो दिल्ली टू सिडनी और मेलबर्न में 7 से 5, दिल्ली टू टोक्यो 7 से 6, दिल्ली टू सियोल 5 से 4। उड़ानों की रद्दीकरण की असली वजह है, पहला, बोइंग 787 की जांच और प्रतिबंध, दूसरा, तकनीकी रखरखाव में देरी, तीसरा, पुराने विमानों की बढ़ती संख्या, चौथा, यात्रियों का घटता भरोसा, पांचवा, ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र का बंद होना। ये सारी परिस्थितियां मिलकर भारतीय एविएशन को शॉर्ट टर्म में काफी दबाव में डाल रही है। यदि DGCA और एविएशन कंपनियों ने मिलकर संरचनात्मक बदलाव नहीं किए तो यह हादसा एक चेतावनी नहीं बल्कि अगली बड़ी त्रासदी का पूर्वाभास बन सकता है। जहां यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, वहीं कंपनियों को भी अब केवल प्रॉफिट और ओरिएंटेड रणनीति से हटकर सेफ्टी ओरिएंटेड मॉडल पर जाना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।